आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाओ। प्रभु की ओर आंखें लगाना ही प्रार्थना का एक रूप है। जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, अपनी आंखों को लगाते हैं, तब हम परमेश्वर के द्वारा सहायता पाते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, भजन संहिता 121 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी के कर्ता कौन है? परमेश्वर। जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर से आशीषों का मार्ग खुलते हुए देखते हैं। प्रियो, हमें अपनी आंखों को, अपने ध्यान को संसार के हर एक बातों से हटाकर परमेश्वर की ओर केंद्रित करना चाहिए। जो लोग अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, वे कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, वे निराश नहीं होते हैं, वे हताश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर उम्मीद होती है परमेश्वर उन्हें बचा लेंगे, परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोल देंगे। प्रियो, परमेश्वर ही हमारे रक्षक हैं, परमेश्वर ही हमारा शरणागत है, हम परमेश्वर में ही शरण पाते हैं, हम परमेश्वर की आड़ में एक सुरक्षित भरा जीवन जी पाते हैं। प्रियो, दाऊद की आंखें अपने परमेश्वर पर लगी हुई थी। बाइबल प्रियो यह बताती है, जब गोलियत पलिश्ती जब इजरायली लोगों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा था, तो सभी इजरायली लोग उसे देखकर भयभीत हो गए। यहां तक कि राजा के सैनिक भी उससे डरने लगे, क्योंकि गोलियत बहुत ही ताकतवर था, गोलियत में बहुत ही शक्ति थी और उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। वह हर किसी को कमजोर समझता था और गोलियत स्वयं को ही ताकतवर समझता था। लेकिन दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर पर था। दाऊद की शक्ति परमेश्वर थे, दाऊद की ताकत परमेश्वर थे, इसलिए उसे सांसारिक ताकत की जरूरत नहीं पड़ी। दाऊद ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा रखा था। दाऊद ने यह नहीं सोचा कि गोलियत बहुत ही विशाल है, बहुत ही ताकतवर है, इसका सामना कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह पूरे सुरक्षा के साथ हमारे सामने आता है। दाऊद ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। दाऊद ने सोचा, मैं गोलियत को हरा सकता हूं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। अगर दाऊद अपनी आंखों को गोलियत की तरफ लगाता तो शायद उसे गोलियत ज्यादा ताकतवर नजर आता, लेकिन जब उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी तो उसे केवल ताकतवर परमेश्वर नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है, परमेश्वर इसको आज गिरा सकते हैं, परमेश्वर इसे आज हरा सकते हैं। इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ, इसका बलवानपन परमेश्वर के सम्मुख कुछ भी नहीं है। दाऊद ने ऐसा समझ लिया था। दाऊद की सहायता का स्रोत परमेश्वर थे।
प्रियो, जितना अधिक हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उतनी ही हमारी समस्या हमें छोटी नजर आएगी, क्योंकि हम परमेश्वर को देख पाएंगे कि परमेश्वर कितने सामर्थी है। जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं, तब हमें हमारी समस्या बहुत बड़ी नजर आती है। तब हमें लगता है यह जो समस्या मेरे सम्मुख है, यह बहुत बड़ी है, इसका समाधान कैसे निकलेगा। तब हम ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन जब परमेश्वर पर हम आंखें लगाते हैं, जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर मानते हैं, तब हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थ पाते हैं। तब हम मुश्किलों को छोटा और परमेश्वर को बड़ा साबित करते हैं। प्रियो, आज हम में से अनेक सी लोगों की यह आदत है, वे परेशानियों को ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख आया है ना, वो सबसे बड़ा है, वो मेरे परमेश्वर से भी बड़ा है। तभी तो हम अद्भुत कार्य होते हुए नहीं देख पाते हैं। प्रियो, अपनी मुश्किलों को छोटा समझिए, हो बेशक वे पहाड़ जितनी बड़ी, लेकिन आप समझिए कि वे कुछ भी नहीं है। उससे सामर्थी, उससे बलवान परमेश्वर है, जो आपकी मदद अद्भुत तरीके से करेंगे। आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। आप यह मत सोचें कि मैं इस मनुष्य की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा तो यह मनुष्य मेरी मदद करेगा। वचन यह बताता है कि प्रधानों और मनुष्यों पर भरोसा मत रखना, न तो घोड़ों पर न ही रथों पर भरोसा रखना, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना। आपके कार्य सफल हो जाएंगे। दाऊद ने पलिश्ती को देखकर भयभीत नहीं हुआ। दाऊद ने कहा, यह पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रही है। दाऊद ने गोलियत को छोटा समझा, लेकिन पलिश्ती गोलियत ने समझा कि दाऊद छोटा है, एक बच्चा मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। लेकिन वो बेशक शरीर में बच्चा था, उसके पास बेशक ताकत नहीं थी, लेकिन जो उसकी ताकत थी ना, वो परमेश्वर थे। उसके पास परमेश्वर थे। प्रियो, दाऊद परमेश्वर के नाम से गया और उसने उस गोलियत को हरा दिया। दाऊद ने गोलियत को खतरनाक नहीं समझा। प्रियो, क्या आप भी किसी बात को बहुत खतरनाक समझते हैं? किसी बात को लेकर भयभीत हैं, उलझनों में हैं, किसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं? मैं आपको कहना चाहती हूं, अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं। केवल परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर कैसे भी मार्ग निकाले, कहां से निकाले, वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, आपके लिए मार्ग जरूर खुलेंगे। आपके विचार में और परमेश्वर के विचार में बहुत अंतर है। प्रियो, हम बहुत बार थक जाते हैं, हम बहुत बार निराश हो जाते हैं। हमें लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरी जिंदगी में हमेशा निराशा रहेंगी, अब मुझे हमेशा चिंताओं में रहना पड़ेगा, अब मुझे हमेशा रोना पड़ेगा, अब मैं इस डिप्रेशन से नहीं निकल सकता हूँ, अब मैं इस हालातों से नहीं निकल सकता हूँ। प्रियो, क्यों नहीं निकल सकते? एक बार अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं और देखिए, परमेश्वर आज भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है।
परमेश्वर आज भी आपके मध्यम में आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। जब आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तब आप उत्तम तरह से सहायता को पाएंगे। प्रियो, जो लोग अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं वे किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें यह परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग क्या उनके बारे में बुरा कह रहे हैं। उन्हें पता है परमेश्वर मेरे संग है, और परमेश्वर मेरे संग है तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरा नुकसान नहीं कर सकती है। प्रियो, आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कदमों को बढ़ाएं। प्रियो, जब आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तब आप परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। आप परमेश्वर के वायदों को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपसे कितने अद्भुत वायदे किए हैं। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर आपको शांति देंगे, आपको लिए चलेंगे, आपको हर एक मुसीबतों से, हर एक संकट से परमेश्वर बचाएंगे। प्रियो, आप भयभीत न होएं, आप मत डरें। वचन में प्रियो लिखा है भजन संहिता 27 के उसके 1 वचन में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। क्योंकि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। प्रियो, हमें किसका भय है? किसी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। न ही हमें महामारी से डर लगना चाहिए, न ही हमें बुरी परिस्थितियों से डर लगना चाहिए, न ही किसी मनुष्य का। हमें केवल परमेश्वर पर आंखें लगाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सदैव अपनी आंखों को आपकी ओर लगाएं। हम सदैव आपकी ओर आंखों को लगाकर आगे बढ़ते जाएं। हमारी मदद, हमारी सहायता केवल आपके द्वारा होती है। प्रभु, हम कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ है वह आपकी दया से है। हमें किसी का डर नहीं, हम किसी भी बात में भयभीत न होएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हो। आप पर भरोसा करके हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे। आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति हमें आगे लेकर जाएगी, हमें ऐसा पूरा यकीन है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।